परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के मनन के लिए हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 21 पद 8 पढ़ेंगे। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह पद पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति यह देखकर चौंक जाएगा कि डरपोकों और अविश्वासियों को एक ऐसी सूची में रखा गया है जिसमें हिंसक और घिनौने पाप करने वालों को भी रखा गया है। यह हमारे लिए और अधिक आश्चर्य की बात होगी कि डरपोकों को इस सूची में सबसे पहले रखा गया है। दोस्तों, अपनी कायरता को मामूली बात समझने वालों के लिए यह एक गंभीर चेतावनी है। ये लोग शायद यह सोचकर प्रभु को ग्रहण करने को तैयार नहीं कि उनके मित्र क्या कहेंगे, या इसलिए क्योंकि वे स्वभाव से ही पीछे हटने वालों में से हों। प्रियो, परमेश्वर इसे मामूली बात समझकर अनदेखा नहीं करते। उनकी नजर में यह एक निंदनीय कायरता है। यह उन लोगों के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है जिसका इस सूची में दूसरा स्थान है, अविश्वासी। दोस्तों, हम लोगों को यह कहते सुनते हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता, या काश मैं विश्वास कर पाता। प्रियो, इस प्रकार के कथन सच्चे कथन नहीं है। मसीह के बारे में ऐसी कोई बात नहीं जिस पर विश्वास कर पाना मनुष्य के लिए संभव न हो। यह समस्या मनुष्य की बुद्धि में नहीं परंतु इच्छा में है। अविश्वासी लोग प्रभु पर विश्वास करना नहीं चाहते। यूहन्ना अध्याय 5 पद 40 को याद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह एक अविश्वासी यहूदी से क्या कहे थे? फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात में कोई संदेह नहीं कि बहुत से डरपोक और अविश्वासी लोग अपने आप को शालीन, सुसंस्कृत और नैतिक समझते हैं। वे इस जीवन में हत्यारों, अनैतिक लोगों या जादू टोना करने वालों से कोई संबंध रखना नहीं चाहेंगे, परंतु विडंबना यह है कि वे इन लोगों के साथ अनंत काल तक रहेंगे, क्योंकि ये लोग उद्धार पाने के लिए मसीह के पास आना नहीं चाहते। उसका भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। निसंदेह दोस्तों, यह सबसे बड़ी त्रासदी है। लोग नरक के होने न होने के विषय में तर्क वितर्क करते रहें, परंतु बाइबल इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट है कि नरक का अस्तित्व है। मसीह विहीन जीवन के अंत में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह और भी दुखद बात इसलिए बन जाती है कि डरपोक, अविश्वासी और इस पद में सूचीबद्ध दूसरे लोगों को नरक की झील में जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को नरक जाने के लिए नहीं ठहराया गया है। यदि वे अपने डर और संदेहों और अन्य पापों से मन फिराकर सरल और भरोसा करने वाले विश्वास से प्रभु के पास आए, तो उन्हें क्षमा कर शुद्ध किया जाएगा और स्वर्ग के योग्य बनाया जाएगा। प्रभु आज के वचन द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की।